हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों स्वागत है आप सबको मेरे लिनक्स सीरीज के 12th एपिसोड पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हमारे लिनक्स सिस्टम के डिस्क यूसेज कमांड्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो मोस्ट फेमस कमांड्स है हमारे फ्री है, डीएफ, डीयू और एलएसबीएल के है, राइट। तो इन सारे कमांड्स के बारे में आज हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरे वीडियोस रेगुलरली मिलता रहे, राइट। तो चलते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरे टैब में मैंने एक आर्टिकल लिख के रखा है। देखो यहाँ पे मेमोरी यूसेज एंड डिस्क यूसेज के बारे में। यहाँ पे आर्टिकल में मैंने पूरा का पूरा इसका इंस्ट्रक्शन वगैरह पूरा कंप्लीटली लिख के रखा है कि कौन सा कमांड क्या करता है, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, राइट। यहाँ पे देख सकते हो फ्री है, राइट। उसके बारे में फ्री आप चलाओगे तो आपको कितने आउटपुट मिलेंगे, आउटपुट में कैसे कैसे आउटपुट का फॉर्मेट क्या रहेगा, वो सारे के सारे यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, राइट। उसमें कॉमन ऑप्शंस है और जो कमांड के साथ कॉमन ऑप्शंस होते हैं, कॉमन आर्गुमेंट्स यानी कि पैरामीटर्स होते हैं, वो सारे हम कैसे देते हैं वो सारे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये सारे के सारे अभी मैं वीडियो में आपको दिखाऊँगा, ओके। बस आपको क्या करना है, वीडियो कंप्लीटली देखना है, कोई भी पार्ट स्किप मत करो, ओके। तो लास्ट में मैंने देखो यहाँ पे सारे तीनों कमांड्स का एक डिफरेंस भी दिखाया है। ये देखो यहाँ पे फ्री, डीएफ एंड डीयू का डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, राइट। तो ये सारे के सारे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं हमारे टर्मिनल पे। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा सेंटोस रनिंग है यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स में, आप देख रहे हो, राइट। सेंटोस स्ट्रीम 10 रनिंग है। अभी मैंने पुट्टी को कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी मैं कहाँ पे हूँ, पीडब्ल्यूडी करता हूँ तो पंकज यानी कि होम फोल्डर में पंकज जी के फोल्डर में हूँ, करेक्ट। तो क्लियर करता हूँ। तो पहला हमारा जो कमांड है जो कि फ्री है, ओके। फ्री यानी कि एफ आर डबल ई, राइट। तो फ्री कमांड ये क्या कहता है कि आपको सिस्टम का जो मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी यानी कि रैम, वो रैम के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। कितना अवेलेबल है, कितना यूज़ हुआ है और कितना कहाँ पे एंगेज हुआ है, वो सब कुछ अभी आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, राइट। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिख के रखा है। द फ्री कमांड इन लिनक्स प्रोवाइड समरी ऑफ सिस्टम यूसेज इंक्लूडिंग बोथ फिजिकल फिजिकल रैम एंड स्वैप स्पेस। स्वैप स्पेस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी आपके सिस्टम में 4 GB रैम है। 4 GB रैम अभी करंटली जो प्रोसेस रन हो रहा है 4 GB भर गया है, मतलब 4 GB फुल हो चुका है। तब क्या करता है सिस्टम, लिनक्स सिस्टम क्या करता है, जो आपका हार्ड डिस्क होता है यानी कि एसएसडी होता है, एसएसडी में से कुछ स्पेस एज अ स्वैप कर लेता है, यानी कि वहां पे स्पेस ले लेता है, एक्स्ट्रा स्पेस वहां से ले लेता है। क्यों ले लेता है, क्योंकि आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस रन हो रहा होता है वो उसको कंटिन्यूअसली चलाने के लिए वो स्वैप मेमोरी यूज करता है, ओके। बस वही है। तो इस कमांड को कैसे चलाते हैं, इसका कमांड क्या है, मतलब ये देखो ये कंप्लीटली स्मॉल लेटर में लिखना होगा आपको। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, देखो फ्री, एफ आर डबल ई, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी टर्मिनल ओपन करता हूँ और ये बस यहाँ पे टाइप करूंगा फ्री, ओके। बस फ्री करना है, एंटर। मैं एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 लाइन हमें मिले, राइट। एक मेमोरी, एक स्वैप का, करेक्ट। तो टोटल मिला, करेक्ट। यूज्ड कितना यूज हुआ है वो भी मिला, फ्री भी मिला है, शेयर कितना शेयर हुआ है और बफर कैचे में कितना है और अवेलेबल कितना है। और यहाँ पे देख सकते हो स्वैप भी मिला है। बट ये कुछ मतलब हमें पता नहीं है कि किस फॉर्मेट में है, राइट। तो ये फॉर्मेट में लाने के लिए हमें ये मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। इसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के लिए हमें कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करना पड़ेगा कमांड के साथ। तो उसको कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक कॉमन ऑप्शंस में हमने लिख के रखा है, राइट। हम देखेंगे अभी। यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, देखो टोटल यूज्ड उसके साथ फ्री, राइट। तो ये यही वाला है, देखो टोटल यूज्ड फ्री, राइट। तो यही है, ये कॉलम्स जो हमें मिला है, ये आउटपुट मिला है, इसके बारे में मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख के रखा है। यानी कि टोटल का मतलब कि जो टोटल मेमोरी है उसका साइज ये बता देगा। उसके बाद कितना यूज हुआ है, वो मतलब अभी प्रोसेस में करंटली जो कितने प्रोसेस चल रहा है उसमें कितना रैम यूज हुआ है वो आपको दिखाएगा। उसमें फ्री कितना है और शेयर्ड कितना है, शेयर मतलब अदर रिसोर्स को कितना आपने मेमोरी शेयर करके रखा है वो भी आपको बताएगा। और बफर एंड कैचे में, कैचे तो आपको पता ही है कि कुछ लोकल टेम्पररी फाइल्स वगैरह होते हैं, उसमें उसको हम बोलते हैं कैचे और बफर फाइल्स, करेक्ट। और टोटल अवेलेबल कितना है वो भी आपको दिखाएगा अवेलेबल कॉलम में, राइट। तो अभी कुछ हमारे पास ऑप्शंस है, कॉमन ऑप्शंस, उसके बारे में देखेंगे। देखो हाइपन एच यानी कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट। यहाँ पे देखो मैंने लिख के रखा भी है हाइपन एच, और अभी हम डबल डैश करके ह्यूमन लिखा तो भी वो कमांड हमें आउटपुट दे देगा। जैसे कि अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फ्री हाइपन एच करूंगा तो देखो यहाँ पे कि अभी जो ये लॉन्ग फॉर्मेट में दिख रहा था ना, तो वो
अभी देखो टोटल में कितना दिख रहा है, 2.6 गिग दिख रहा है, राइट। तो ऐसे ही यूज्ड में दिख रहा है, यूज्ड में देखो यहाँ पे 960 एमबी है, राइट। तो ऐसे ही फ्री में कितना है, देखो फ्री में 559 एम है, राइट। तो 2.5 गिग है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा ही ये आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे स्वैप में देखो, स्वैप में मैंने बताया था ना कि अगर आपका स्टोरेज फुल हुआ है, रैम का स्टोरेज फुल हुआ है, तो वो क्या करेगा कि एसडी यानी कि आपका एसडीडी रहता है, वहाँ वहाँ का स्पेस वो स्वैप में ले लेता है आपका एप्लीकेशन यानी कि आपका जो प्रोसेस है कंटिन्यूस चलाने के लिए। तो यही चीज़ है। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक देखो इसको आप और तरीके से भी रीड कर सकते हो, लाइक यहाँ पे देखो हाइपन बी है, आपको दिख रहा होगा ना हाइपन बी, यानी कि आप बाइट्स में देखना चाहते हो तो हाइपन बी यूज करोगे, अगर आप किलो बाइट्स में यूज करना चाहते हो तो हाइपन के करोगे, हाइपन एम करोगे तो आपको मेगा बाइट्स में आपको दिखेगा, जी करोगे तो गिग में दिखेगा। तो चलो वो देख लेते हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फ्री ओके हाइपन बी करूंगा, तो ये देखो अभी बाइट्स में दिखा रहा है आपको, देखो ये बाइट्स के साइज में आपको दिखाएगा। अभी जैसे कि मैं करूँगा हिपन बी के जगह पे मैं हिपन एम करूँगा, तो देखो अभी मेगा में दिखाएगा आपको, ओके। मेगा मतलब मेगा बाइट्स, ओके। तो सेम चीज़ हिपन जी करूँगा तो जी में दिखाएगा। आप देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे हम गिग्स में दिख रहा था ना, राइट। तो अभी इसने क्या किया कि 2.6 है तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, करेक्ट। तो गिग्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट। तो ऐसा ही आपको मतलब मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं, आपको बस यहाँ पे ट्रायल एंड एरर करते रहना है, ओके। तो इसके साथ ही हमारे पास और है, लाइक अगर आप किलोबाइट्स में देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, राइट। अपन के करोगे तो किलोबाइट्स में आपको दिखाई देगा, राइट। उसके साथ आपको यहाँ पे और कुछ है, देखो टी है यानी कि हाइपन टी। हाइपन टी क्या करता है, डिस्प्लेज द लाइन शोइंग द टोटल अमाउंट, करेक्ट। तो वो भी देखते हैं हम, फ्री ओके के जगह पे टी करेंगे, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे टी का मतलब क्या है कि ये मेमोरी का भी दिखा दिया, उसके साथ स्वैप का भी दिखा दिया, उसके साथ टोटल कितना है वो भी आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन पे, न्यू लाइन पे आपको दिखा दिया, करेक्ट, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास ये देखो और एक है हमारे पास वाइड। ये वाइड वाइड वाला जो है ये आपको ट्राई करना है और उसका जो आउटपुट है आपको कमेंट सेक्शन में डालना है, ओके। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल यूसेज का भी लिख के रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके साथ हमारे पास और एक है जो कि है इंटरवल, यानी कि फॉर एग्जांपल अभी आप रियल टाइम पे कंसिडर कि मैं ये क्लियर कर लेता हूँ, रियल टाइम पे आप एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हो, ओके। नहीं तो आप एक डेवलपर हो, आपको अभी जानना है कि सिस्टम का रैम कितना फुल हो रहा है, कितना फ्री में है, आपको रियल टाइम में देखना है। तो आप क्या करोगे कि कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते बैठोगे। फॉर एग्जांपल अभी कैसे करोगे, उसको फ्री दे दूंगा, ओके, हाइपन यस करूंगा और मुझे हर 1 सेकंड पे इसका आउटपुट चाहिए। अभी मैं एंटर करूंगा तो देखो हर 1 सेकंड पे मुझे आउटपुट दे रहा है। जैसे कि सेम मैं हर 1-2 सेकंड पे कर सकता हूँ। 2 सेकंड में मुझे कंपल्सरी आउटपुट चाहिए। जैसे कि कोई आप एप्लीकेशन मॉनिटर कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर आप चला रहे हो और उसके वजह से कोई सर्वर आपका इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब आपका रैम यूटिलाइजेशन हाई में चल रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐसे इन सेकंड इंटरवल लगा के चला सकते हो, ऐसे उसे मॉनिटर कर सकते हो, राइट। तो सिंपल है, इसे आप सब कुछ ट्राई करते रहना और इसका जो आउटपुट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, राइट। तो ये हो गया, ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कमांड है वो है proc/memory info, राइट। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये एक फाइल है, इस फाइल में ऑल द मेमोरी इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड। यहाँ पे अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि लाइक अभी मैं क्या करूँगा, इसको क्लियर कर लेता हूँ और इसको इसके बारे में जान लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि द मेमोरी प्रॉक फाइल इज अ वर्चुअल फाइल इन लिनक्स दैट प्रोवाइड्स द डिटेल। तो यहाँ पे इस फाइल में रियल टाइम पे मेमोरी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, जैसे कि मेमोरी का साइज और कितना उसमें फ्री है, कितना अवेलेबल है, कितना यूज हुआ है, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होता है। जैसे कि अभी इसको कैसे हम देख सकते हैं, अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पे देखो कैट एंड, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक फाइल है, फाइल के कंटेंट को कैसे हम रीड करते हैं, कैट के मदद से, राइट। तो हमें करना क्या है, बस कॉपी करता हूँ इसको कमांड को और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ। तो देखो यहाँ पे ईच लाइन आपको डिटेल दिखाएगा। यहाँ पे देखो टोटल में मेमोरी टोटल कितना है, इसमें ये देखो इतना दिखा रहा है, करेक्ट। ये केबी में दिख रहा है आपको, फ्री कितना है, अवेलेबल कितना है, बफर में कितना जा रहा है, कैचेड में और स्वैप में कितना जा रहा है, सारा का सारा आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसका यूज क्या है कि आप
इस फाइल को लेके एक स्क्रिप्ट लिख सकते हो कि अगर फ्री मेमोरी बहुत कम दिख रहा है, अगर नहीं तो यूज़ मेमोरी कितना है बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो आप ऐसे एक स्क्रिप्ट लिख सकते हो कि कि इतना मतलब यूज़र मेमोरी जो है इससे ज़्यादा हो गया, यानी कि एक थ्रेशोल्ड क्रॉस किया तो आप ईमेल भेज सकते हो, राइट? नहीं तो आप नोटिफ़िकेशन भेज सकते हो, करेक्ट? अलार्म सेंड कर सकते हो, एक टिकट क्रिएट कर सकते हो। ऐसा आप इस फाइल के साथ आप स्क्रिप्ट लिख के मैनेज कर सकते हो, बस यही इसका यूज़ है, ओके? अगर मैं आपको इसके बारे में और कुछ आपको दिखाऊँगा, तो ये एक बस नॉर्मल फाइल है, सिस्टम में क्या करूँगा ls-l करूँगा और इस फाइल को कॉपी करके दिखाता हूँ। तो ये एक सिंपल सा नॉर्मल फाइल है, बस और कुछ नहीं है। बस ये क्या करता है कि रियल टाइम पे वो डेटा स्टोर कर लेता है। तो देखो यहाँ पे एक नॉर्मल फाइल है, करेक्ट? तो यही है, बस अगर मैं अभी यहाँ पे ये फाइल हटाता हूँ, सिर्फ टॉप फ़ोल्डर दिखाता हूँ, तो देखो यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे और भी हमारे पास फाइल्स हैं। यहाँ पे देखो ये वाला फाइल के बारे में हम रेफ़र कर रहे थे, करेक्ट? तो सिंपल है और इसे ट्राई करो आप और मुझे कमेंट में बताना कि ये कैसे काम करता है, ओके? मैं तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, करेक्ट? तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट कमांड जो है डीएफ है। डीएफ यानी कि इसका एब्रिविएशन हम अगर देखते हैं तो डिस्क फ्री, इसका मतलब होता है कि डिस्क फ्री, ओके? तो यहाँ पे देखो कि द डीएफ कमांड इन यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज़ लिनक्स स्टैंड्स फॉर डिस्क फ्री, ओके? इसका मतलब होता है कि डिस्क फ्री, ये क्या बताएगा आपको? डिस्क के यूसेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो चलो हम देखते हैं और यहाँ पे और मैंने डीप डाइव किया है। देखो इसका पर्पस क्यों यूज़ कर रहे हैं, मतलब प्राइमरीली हम क्यों यूज़ करते हैं कि डिस्प्ले करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल कितना स्पेस एक डिस्क ने यूज़ किया है और कितना स्पेस इसमें अवेलेबल है, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिखाई देगा, राइट? तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाता हूँ मेरे टर्मिनल पे और सिंपली यहाँ पे डीएफ करके एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुछ यहाँ पे डिस्क्स है। देखो अ, ये वाला पहला एक डिस्क है, उसके बाद एक टेम्पररी, राइट? ये देखो उसका यहाँ पे साइज़ भी दिखा रहा है आपको 1K ब्लॉक्स, उसके बाद यूज़ कितना यूज़ हुआ है, कितना अवेलेबल हुआ है और कितना यहाँ पे यूज़ हुआ है परसेंटेज के हिसाब से भी आपको दिखा रहा है, राइट? और ये वाला कहाँ पे माउंट हुआ है, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, करेक्ट? तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये अभी ह्यूमन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। ये जो कॉलम्स आपको मिले हैं, ये सारे के सारे कॉलम्स के बारे में भी यहाँ पे मैंने आर्टिकल में लिख के रखा है। ये देख सकते हो फाइल सिस्टम मतलब यहाँ पे देखो ये वाला ये फाइल सिस्टम है। फाइल सिस्टम का मतलब होता है कि फाइल का टाइप होता है, फाइल सिस्टम का टाइप होता है, यानी कि वो कौन-सा है, लाइक टेम्पररी है, टेम्पररी फाइल सिस्टम होता है, बाइनरी फाइल सिस्टम्स होते हैं, करेक्ट? तो वो सब कुछ यहाँ पे लिस्ट होता है और लेट्स मूव ऑन। ये देखो 1K ब्लॉक्स और साइज़, द टोटल साइज़ ऑफ द फाइल्स इन 1K ब्लॉक, करेक्ट? तो ये यूनिट में आपको दिखाएगा। ये मतलब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इग्नोर कर सकते हो आप। यहाँ पे यूज्ड के कॉलम में आपको दिखाएगा कि द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्क करंटली इन यूज़ आपको दिखाई देगा। अवेलेबल में कि आपका टोटल कितना अवेलेबल यहाँ पे स्पेस है, वो आपको दिखाई देगा। यहाँ के यूज़ परसेंटेज में परसेंटेज के हिसाब से आपको दिखाई देगा, ओके? तो माउंटेड ऑन का मतलब होता है कि द डायरेक्टरी वेयर द फाइल सिस्टम एग्जिस्ट, ओके? तो वह उसका ही मीनिंग है, करेक्ट? और इसके बाद कुछ कॉमन ऑप्शंस हमें मिलते हैं यहाँ पे, देखो जो कि है हमारे पास -h, -a, -t, -i, -x, टोटल। तो इसके बारे में एक-एक हम जानेंगे। अभी देखो सिर्फ मैंने डीएफ करके लिखा था, तो यहाँ पे ये एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितने बाइट्स में है, कितने गिग में है, राइट? तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, df-h करूँगा। तो देखो, करेक्ट? तो देखो यहाँ पे साइज़ दिख रहा है अभी 22G बता रहा है। जी यानी कि जीबी, ओके, गीगाबाइट्स, राइट? तो यहाँ पे अभी इसका साइज़ में अगर आपको दिखाऊँ ना तो 22 जीबी है। ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करते वक़्त मैंने टोटल इसको कितना दिया था, 25 दिया था। उसमें से ये वाला जो है हमारा स्लैश यानी कि जो पेरेंट डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी, तो कितना यूज़ कर रहा है? टोटल 22 जीबी इसका साइज़ है। यूज़ कितना हुआ है उसमें से टोटल 5.3 जीबी यूज़ हुआ है। अवेलेबल कितना है? 17 जीबी अवेलेबल है। कितना यूज़ हुआ है? 25% यूज़ हुआ है। उसके साथ देखो डेव यानी कि ये भी एक हम बोल सकते हैं कि एक डिस्क है, करेक्ट? इतना डिस्क में 0% यूज़ हुआ है और डेव स्लैश एसएचएम में कितना हुआ है? 1.4 जीबी हुआ है। तो देखो टेम्परेरी में कितना हुआ है? साइज़ कितना है? 538 एमबी है, उसमें से सिर्फ 11 एमबी यूज़ हुआ है, करेक्ट? अवेलेबल कितना है? इतना है 528, करेक्ट? तो ऐसा ही है, यहाँ पे डिस्क्स मिलते हैं। अगर आपके यहाँ पे बहुत मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट डिस्क्स है, वो भी यहाँ पे
आपको दिखाई देगा, यानी कि लिस्ट हो जाएगा इस कमांड में, राइट। तो चलो नेक्स्ट ऑप्शन के जगह पे चलते हैं, और यहाँ पे देखो हाइपन ये है। हाइपन ये का मतलब होता है कि शो ऑल फाइल्स, यानी कि df हाइपन ए करूंगा, एंटर करूंगा, तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो हिडन फाइल्स है, जो एम्प्टी फाइल्स है, उसके बारे में भी आपको दिखाई देगा। अभी देखो फिर से ये क्या करेगा कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से एच दबाना है। तो एच दबाया, हाइपन ए एच दबाया मैंने, आपको दिख रहा होगा कि ये देखो ए एच दबाया, करेक्ट। तो ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपको भी दिखाई दिया, करेक्ट। सेम चीजें हैं फॉर अदर्स, लाइक देखो ये हाइपन टी है, वहां पे हाइपन टी जो था वो टोटल दिखाई दे रहा था, यहाँ पे हाइपन टी जो है फाइल सिस्टम है। ये देखो यहाँ पे शोज द फाइल सिस्टम टाइप, यहाँ पे देखो ext4 है, xfs है, nfs है, करेक्ट। अभी इसको ट्राई करके देखते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, हाइपन टी करेंगे, एंटर करूंगा, तो देखो यहाँ पे इसका टाइप यहाँ पे दिखाई दे रहा है xfs। ये देखो xfs है ना, tmps यानी कि टेम्पररी है, करेक्ट। यही चीजें यहाँ पे है, राइट। तो आगे का देखते हैं, ये देखो inode है, inode डिस्प्लेस inode यूसेज एंड इंफॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ ब्लॉक यूसेज, करेक्ट। तो ये वाला चीजों है, ये वाला जो ऑप्शन है, इसको आप ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये वाला क्या है, ओके। सभी के सभी सारे मैं ही आपको बताऊं तो आप लोग कुछ सीखोगे नहीं, इसलिए आपको ट्राई करना बनता है, ओके। ये जो सारे के सारे ऑप्शंस, अदर ऑप्शंस है, ये कुछ इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इसे ट्राई करके देखो, ओके। ऑल गुड। तो हमारा जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारा du, ओके। जो अभी हमने डिस्कस किया वो df है, डिस्क फ्री, और अभी जो है डिस्क यूसेज, ओके। तो यहाँ पे देखो द du disk usage command in Linux utility used to estimate the file space usage, ओके। अभी वो डिस्क फ्री जो था वो डिस्क के बारे में, टोटल कितने डिस्क से उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता था कि कितना यूज हुआ है, कितना फ्री है, करेक्ट। बट अभी जो डी है वो क्यों यूज करते हैं, अगर आप कोई स्पेसिफिक फाइल और या फोल्डर के पाथ दे के उसका आप इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो, तब आपको डी यूज करना है, ओके। तो चलो चलते हैं और यहाँ पे इंटर करते हैं। मैं इसको क्लियर करूंगा। अभी मैं कहाँ पे हूँ, पीडब्ल्यूडी पंकज के अंदर हूँ। तो अभी मैं सिर्फ डी करता हूँ, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं दे दूंगा, सिर्फ डी करता हूँ। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में जो फोल्डर्स है उसका साइज आपको दिखाएगा, ओके। मैं एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे अभी मैं एलएस करता हूँ, तो देखो इतने फोल्डर्स मेरे पास है। इन सारे फोल्डर्स जो है, सारे फोल्डर्स का यहाँ पे इसका साइज ये बता रहा है, करेक्ट। यानी कि ये डॉट है, तो पूरा का पूरा हमारा पीडब्ल्यूडी करता हूँ, तो ये पंकज सी और ये सिर्फ डॉट, इसका मीनिंग डॉट एंड पंकज सी सेम है, ओके। तो देखो यहाँ पे कैचे में कितना जा रहा है, देखो 17388, ओके। ये भी ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है, करेक्ट। तो इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए, तो अगर आपको करना क्या है, du-h करोगे तो आपको ये दिखाई देगा। देखो अभी कैचे में कितना दिखा रहा है, 17 MB, राइट, मेगाबिट्स में, करेक्ट। तो यही सेम चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है कि आप स्पेसिफिक फोल्डर के बारे में आप कर सकते हो, जैसे कि अभी मैं क्या करूँगा कि ये डेस्कटॉप जो है, नहीं तो लेट्स गो इनटू द ओपीटी फोल्डर एंड यहाँ पे चेक करते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे du एंटर करूँगा, तो देखो यहाँ पे पर्ल फोल्डर यहाँ पे है, राइट, पर्ल फोल्डर है। पर्ल फोल्डर का साइज कितना है, 0 है। और टोटल इस फोल्डर का यानी कि ओपीटी फोल्डर का साइज कितना है, 8 यानी कि अभी मैं इसको ह्यूमन रीडेबल में अगर किया तो du-h किया तो देखो 8 KB है, करेक्ट। तो अब अगर मुझे ये डेमो और डेमो 1 फाइल, इन फाइल का भी मुझे देखना है, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे देखो मैंने लिख के रखा है AH यानी कि शोज ऑल द फाइल्स, ओके। तो यहाँ पे du-a एंड h क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में चाहिए। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट डॉट py फाइल का साइज कितना है, 4 KB, सेकेंड डॉट sh के कितना है, 4 KB, राइट। तो डेमो फोल्डर, डेमो जो फाइल है उसका 0K है, करेक्ट। 0 है मतलब वो फाइल में कुछ कंटेंट नहीं है उसमें, राइट। तो यही सेम चीज़ें हैं, इसे ट्राई करो आप और मुझे बताओ। और ये देखो हमने यस जान लिया, यस क्या है, यस क्या करता है, आपको समरी बताता है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ए के जगह भी यस किया तो एंटर करता हूँ, तो टोटल इस फोल्डर में कितना है वो दिखाया, 8 KB, करेक्ट। इसका मतलब है 8, मतलब टोटल समरी दिया उसने,
ओके, तो उसके बाद हमारे पास और क्या है, सी है, हाइपन सी का मतलब है काउंट भी आपको दिखाएगा। चलो वो भी आपको एक बार दिखा के बता देता हूँ आपको, हाइपन सी करता हूँ। तो देखो इसने तो टोटल यहाँ पे हमें हमें दिया, बट उसके साथ टोटल यहाँ पे एक हाइलाइट करके दे दिया कि टोटल भाई इतना है, करेक्ट, काउंट उसका बताया। ओके, ऑलराइट, तो इसके साथ हम वैसे और भी ऐसे कर सकते हैं। देखो मैंने इसके साथ यहाँ पे ए किया, सी हाइपन सी ए एच किया, तो देखो ऑल फाइल्स हमें दिखाई दिया, उसके साथ टोटल का भी दिखाया, करेक्ट। यही चीज़ें हमारे पास ऑप्शंस है। ओके, ये सारे के सारे चीज़ें जो है इसे आप ट्राई करो और एक्सप्लोर करो। ओके, उसके बाद हमारा जो फिफ्थ कमांड है LSBLK। LSBLK का कमांड का यूज़ क्या है कि आपका जो लाइक आपका जो लिनक्स सिस्टम है, लिनक्स सिस्टम में कितने अवेलेबल ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स कह सकते हैं, नहीं तो एसएसडी भी हम कह सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने एक लिनक्स सिस्टम में आपका हार्डवेयर में एक पेन ड्राइव कनेक्ट किया, तो पेन ड्राइव के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा वो। अ, 2 एसएसडी है, तो 2 एसएसडी के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा कि तो अभी एल LSBLK करूँगा, ओके, एंटर करूँगा। तो देखो कितने यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि SDA1 एक SSD है, पार्टीशन है, एक SDA2 एक है, SDA3 है, इसमें वर्चुअल बॉक्स के एक रूट है और एक स्वैप मेमोरी है। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है, यहाँ पे देखो SDA3 में ये 21 जीबी का है, आपको ये दिखा रहा है, करेक्ट। तो ऐसे आप मतलब हायरार्की वे में आपको दिखाई देगा। ओके, उसके साथ यहाँ पे भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस है। देखो हाइपन ये दिया, तो सारे जो एम्प्टी डिस्क है उसको भी आपको दिखाई देगा, यानी कि हाइपन ये किया तो देखो जो यहाँ पे हालांकि एम्प्टी कोई नहीं है, हिडन कोई नहीं है, बट दिखाई देगा, अगर है तो दिखाई देगा। ओके, उसके साथ यहाँ पे देखो LSBLK हाइपन एफ फाइल सिस्टम, देखो फाइल सिस्टम क्या है वो भी दिखाई देगा आपको। यहाँ पे हाइपन एफ करूँगा मैं, तो एक हाइपन एफ करता हूँ, तो देखो एक्सएफएस यहाँ पे देखो एफ एस टाइप दिखाई देगा आपको कॉलम, राइट। ये देखो एक्सएफएस है, उसके बाद LVM2 मेंबर है ये, उसके बाद स्वैप है या ये है एक्सएफएस, करेक्ट। तो फाइल सिस्टम का टाइप आपको यहाँ पे दिखाई देगा, करेक्ट। उसके बाद और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे, जो कि LSBLK हाइपन वो यानी कि आप कौन से कॉलम को आप देखना चाहते हो वो आप देख सकते हो। ये वाला जो है ये हाइपन LSBLK हाइपन एल, ये जो है ये आप ट्राई करिए। ओके, ये नॉर्मल है ये। ओके, उसके बाद कॉलम्स आप देख सकते हो, पर्टिकुलर कॉलम्स आप देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैंने स्पेसिफाइड यहाँ पे लिख के रखा है कि स्पेसिफाइड विच आउटपुट कॉलम्स टू प्रिंट। ओके, तो देखो LSBLK हाइपन वो नेम साइज माउंट पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा, कॉपी यहाँ पे एंटर करके इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और एंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 2 ही कॉलम्स आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, करेक्ट। ऐसे चीज़ें हैं, राइट। तो बहुत सारे मतलब अ, ऑप्शंस हमारे पास है, आपको बस यहाँ पे ट्राई करके देखना है। ये सारे के सारे जो कमांड्स है आपको कब यूज़ होगा, जब आप लिनक्स के साथ रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ आप यूज़ करोगे, मतलब रियल टाइम मॉनिटर करते रहोगे तब आपको ये यूज़ होगा। जैसे कि आप अगर वर्क कर रहे हो एज अ लिनक्स एडमिन कर रहे हो, ओके, तब आपको आपका काम रेगुलरली यही होता है, लाइक सिस्टम का यूसेज कितना हो रहा है, सिस्टम यूटिलाइजेशन क्या है, डिस्क कितना यूज़ में चल रहा है, कितना फ्री में है, बस आपको यही कमांड्स के साथ आपको काम करना होता है। ओके, ऑलराइट। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट एक लिख के रखा है कि ये देखो की डिफरेंसेस बिटवीन फ्री डीएफ एंड डीयू के बारे में। हम कौन से कमांड को कब यूज़ करते हैं? तो देखो फ्री यूज़ कब करते हैं? जब हम अ, हाँ, ओके, फ्री जब यूज़ करते हैं, फ्री कब यूज़ करते हैं? कब हम रैम के बारे में और स्वैप मेमोरी के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तब हम क्या करते हैं? फ्री कमांड को यूज़ करते हैं, राइट? तो लेवल ऑफ डिटेल में मैंने लिख के रखा है, देखो सिस्टम वाइड मेमोरी यूसेज के बारे में हम जानना चाहते हैं तो फ्री यूज़ करेंगे, करेक्ट। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल यूज केस भी लिख के रखा है, मॉनिटर मेमोरी ड्यूरिंग हैवी एप्लीकेशंस। ओके, उसके बाद डीएफ डिस्क पार्टीशन का यूसेज देखना चाहते हो तो डीएफ यूज करोगे, करेक्ट। फाइल सिस्टम एंड उसका लेवल जो है वो भी देख सकते हो यहाँ पे। उसके साथ डीयू, डीयू का मतलब है डिस्क यूसेज, यानी कि फाइल्स एंड डायरेक्टरी। अगर आप स्पेसिफिक फाइल्स एंड डायरेक्टरी का साइज देखना चाहते हो तो आप
डीयू यूज़ करोगे। तो सिंपल है, कोई भी यहाँ पे ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप इसे बस ट्राई करो, ओके। और आपके लिए एक एक्सरसाइज़ मैंने यहाँ पे लिख के रखा है आयोस्टैट के बारे में, ओके। आयोस्टैट का वही कमांड यहाँ पे लिख के रखा है और यहाँ पे आपको ये देखो एंटर किया है, तो ये क्या बता रहा है कि कमांड नॉट फंड, ओके। या क्यों फंड नहीं है? क्योंकि ये कमांड इंस्टॉल नहीं है, ये टूल इस मेरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है। आपको करना क्या है कि इसको इंस्टॉल करना है और इसके बारे में रिसर्च करना है और मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बता दो कि ये क्या है, ओके। ऑलराइट, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करो कि ये वीडियो अच्छा लगा, ओके। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ओके। मेरे वीडियो जो है आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी लिनक्स के बारे में जान ले, ओके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।